ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और तमाम रणनीति सबसे पहले बनाई गई है। फ्रंट में वज्रवाहन को रखा गया है और गांव के अंदर अब जो फोर्सेज है वो दाखिल हो रही है। आप देखेंगे कि कल जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी कि आगजनी की गई, जिस समय पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी नरेश मीणा को, उसके बाद आज ऐसी तस्वीर ना हो, उसको लेकर तमाम जो फोर्सेज डिप्लॉय की गई है। तकरीबन 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में शामिल है और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। क्योंकि कल देखा गया था कि जिस समय पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई थी उसके बाद से हिंसा शुरू हो गई, आगजनी कर दी गई, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे और अब आज आप देख रहे हैं कि तमाम प्रिकॉशंस के साथ अब पुलिस की टीम अब गांव के अंदर दाखिल हो रही है। मैं अपने वीडियो कहूंगा थोड़ी, अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे साइड से कि कितना बड़ा एक तरीके से फोर्स का हमला है जो कि पैदल मार्च करता हुआ गांव के अंदर दाखिल हो रहा है। और पूरी फोर्स के पास आप देखेंगे खुद को बचाने के लिए तमाम वो इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि कल जैसे चैलेंजेस पुलिस फोर्स को फेस करने पड़े थे, क्योंकि गांव के अंदर और जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है। इन्हीं सड़कों पर आगजनी जो है वो की गई थी, गाड़ियों में आग लगाई गई थी, बाइकें जला दी गई थी। उसी को देखते हुए आज जो फोर्स यहाँ पर मार्च करते हुए अंदर जा रही है, उनके वेस्ट को बचाने के लिए पत्थरबाजी अगर होगी तो किस तरीके से खुद को बचाएंगे, तमाम इक्विपमेंट्स उनके पास है। सभी फोर्सेस ने जो हेलमेट है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, हाथ में उनके डंडे देख रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो तमाम प्रिकॉशंस जो है वो फोर्स द्वारा यहाँ पर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन 200 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी इस समय गांव के अंदर मार्च करते हुए अंदर जा रहे हैं। हालांकि एसपी से जब हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहना था कि वो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, कानून का पालन लोग करें इसकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन अंदर गांव से ये इनपुट मिल रहा है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। हालांकि सुबह खुद एसपी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया था, लेकिन उसके बाद जिसकी गिरफ्तारी करनी थी नरेश मीणा, वो खुद उस मौके पर पहुंच जाते हैं, वो मंच पर जाकर बैठ जाते हैं और सरेंडर करने की बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, कुछ घंटों में उनकी बातों में बदलाव आने लगा। जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप सरेंडर करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, तो उन्होंने कहा जब समय आएगा तो देखेंगे। और यही कारण है कि उनकी बातों में जो विरोधाभास हुआ, उसको देखते हुए पुलिस ने तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। वज्रवाहन के साथ पुलिस की टीम जो है अब गांव के अंदर दाखिल हो रही है। मेरे विजय, अगर आपको वज्रवाहन की भी तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट पर जो रणनीति बनाई गई थी, प्रिकॉशंस लिए गए थे, उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। पुलिस की जो एक वैन है वो यहाँ पर खड़ी की गई है। आप उसके ऊपर एक ऑफिसर देख रहे हैं जो कि आंसू गैस के गोले अगर चलाने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से उसको मैनेज किया जाएगा। तमाम इक्विपमेंट्स, तमाम रिसोर्सेज के साथ अब पुलिस जो बल है वो गांव के अंदर दाखिल हो रही है और लगातार ये अनाउंसमेंट करते हुए दाखिल हो रहे हैं कि आप कानून व्यवस्था बनाए रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह आईजी से जब हमने बात की थी तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि नरेश मीणा के ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। कल जो हिंसा हुई उस मामले में 4 मुकदमे दर्ज जो है वो फ्रेश कर दिए गए थे। उससे पहले 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। जयपुर जैसे महानगरों में काफी मुकदमे जिसको लेकर नरेश जो मीणा है वो वांटेड भी है। तो कहीं ना कहीं उन मामलों में नरेश मीणा की गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि आज जो कि इस पूरे ऑपरेशन को एसपी लेवल के ऑफिसर खुद लीड कर रहे हैं, उनकी भी यही लोगों से गुजारिश है कि शांति बनाए रखें, कानून को अपना काम करने दें। लोगों को लगातार समझाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मौजूद है और यही कारण है कि कल जैसी स्थिति ना हो उसको देखते हुए तमाम तैयारियां की गई हैं। अगर मेरे विजय आपको लॉन्ग शॉट करके दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है, इसी तरीके से आपको जो पुलिसकर्मी है वो नजर आ जाएंगे, अपने रिसोर्सेज के साथ आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और बीच बीच पॉइंट पर जो फोर्स है वो रुकी भी हुई है। लगातार ब्रीफ किया जा रहा है कि कल जैसे जैसे एलिगेशंस लगे कि पुलिस बल ने लाठीचार्ज किया, पुलिस बल ने आगजनी की, वैसे सिचुएशन ना हो, इसी को देखते हुए जो फोर्सेज है वो इस पूरे ऑपरेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी समय समय पर करती हुई नजर आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोगों का आरोप था, लोगों के जो एलिगेशंस थे, वो एलिगेशंस कोर्ट में चैलेंजेस ना कर सके, यही कारण है कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। एसपी साहब आगे, हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोगों को किस तरीके से समझा रहे हैं, लोगों को किस तरीके से एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को वही जो ऑफिसर्स हैं वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं फ्रंट पे अगर मेरे विजय तस्वीर दिखाएंगे तो फ्रंट पे ऑफिसर इस समय मौजूद है और लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे भी जो बातचीत है वो लगातार फोन के जरिए की जा रही है। कल जो एलिगेशन लगे वो एलिगेशन जैसी स्थिति आज ना हो, उसको देखते हुए तमाम जो प्रिकॉशंस है वो ऑफिसर्स द्वारा यहाँ पर साफ तौर पर लिए जा रहे हैं। और मैं लगातार आपको बता रहा था कि अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर की जा रही है और उसी को देखते हुए सर आप लाइव है, अगर कुछ बता पाए लोगों को आप क्या एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि अंदर लगातार बनाने के लिए कहा गया है, शांति व्यवस्था के लिए बनाने के लिए कहा गया है। अभी सर क्या सिचुएशन है, आप कितनी फोर्सेस? लोगों से यही
अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून हाथ में ना लें और जो जिन्होंने कानून वायलेट करे वो अपने आप को सरेंडर करें। क्या उसने सरेंडर करने के लिए आप लोगों से संपर्क किया? क्योंकि सुबह आए, उन्होंने बोला कि मैं सरेंडर करना है, वो बाद में अपनी बातें बदल दी। वो जाके देखते हैं इधर। तो ये एसपी साहब है, वो कह रहे हैं कि लोगों से एडवाइस यही किया जा रहा है कि शांति जो है वो बनाए रखे और उसी को देखते हुए जो फोर्सेस है वो आगे की तरफ मार्च करते हुए बढ़ रही है। वज्रवाहन को भी एक समय एक पॉइंट पर जो डिप्लॉय किया गया है। मेरे विजय, अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो गलियां हैं उस गलियों से निकलकर फोर्स को आगे की तरफ जाना है और उसी के कारण जितनी भी गाड़ियां सुबह इस रोड पर खड़ी थी उन सभी को प्रिकॉशनरी तौर पर पहले ही साफ तौर पर यहां से बाहर निकाल दिया गया था कि जो गाड़ियां कल जैसी स्थिति देखने को मिली कि पथराव हुआ, गाड़ियों के शीशे जो है वो तोड़ दिए गए, घरों के अंदर पथराव हुआ, टीवी को जो है वो साफ तौर पर तोड़ा गया, वैसी तस्वीरें आज देखने को ना मिले। उसी के चलते ये जो पूरा प्रिकॉशन है वो लिया गया। आप यहाँ से तस्वीर अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको क्लियरिटी मिलेगी। सबसे आगे एसपी साहब जो है वो लीड कर रहे हैं, उसके पीछे आप देखेंगे तमाम जो फोर्स है, लोकल फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है, उन सभी को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और मार्च करते हुए ये जो फोर्स है अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रही है। जिस जगह पर नरेश मीणा बैठे हुए हैं यहाँ से तकरीबन 200 से 300 मीटर की दूरी अभी बची हुई है। आप देखेंगे कि इस पॉइंट से अगर मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाए तो यहाँ से गाँव का रास्ता शुरू हो जाता है, आपको घर यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे और यही से ही वो जगह मिल जाएगी जहाँ पर आगजनी हुई थी, गाड़ियों में साफ तौर पर आग जो है वो लगाई गई थी। और तस्वीरें बिल्कुल क्लियर है। लगातार एडवाइस यही किया जा रहा है कि शांति बनाए रखें, लोगों से कानून का पालन कराने की जो अपील है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि नरेश मीणा जो कि यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, उस मंच के पास अब जो पुलिस की टीम है वो साफ तौर पर यहाँ पर पहुँच गई है। एक तरफ नरेश मीणा मंच पर है, दूसरी तरफ आप देखेंगे सीनियर ऑफिसर अब यहाँ पर पहुंचे हैं। नरेश मीणा से साफ तौर पर यहाँ पे जो उनकी गिरफ्तारी है वो की जाएगी। हालांकि जो लोग हैं यहाँ पर उन सभी को यहाँ से हटाने की जो कवायद है वो साफ तौर पर बोला जा रहा है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि एक तरफ पुलिस फोर्स यहाँ पर मंच के पास पहुंची है, दूसरी तरफ नरेश मीणा जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी बात वो जब से सुबह से सामने आए थे उसके बाद से ही अपनी बात जो है वो कर रहे हैं। और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम अब उस मंच के पास पहुंची है। एक ऑफिसर लगातार नरेश मीणा से जो बातचीत है वो साफ तौर पर यहाँ पर की जा रही है। संभवतः उनको बोला जा रहा होगा कि आपकी गिरफ्तारी जो है वो होनी है और उसी को देखकर जो नरेश मीणा का पोस्चर आप यहाँ पर देखेंगे वो लगातार अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह उन्होंने बोला था कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन अभी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि उनका विरोध नरेश मीणा का साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोनों तरफ से जो ऑफिसर्स हैं वो नरेश मीणा से बातचीत कर रहे हैं। आप ये देखिए नरेश मीणा इस समय मंच के ऊपर खड़े हो गए हैं। नरेश मीणा अपनी बातें यहाँ से रख रहे हैं। पुलिस फोर्स को आप यहाँ पर देखेंगे कि तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी नरेश मीणा से बात कर रहे हैं। उनको एक ऑफिसर ने अब यहाँ पे साफ तौर पर पकड़ा है। संभवतः जो गिरफ्तारी की बात की जा रही थी वो तस्वीर अब आपके सामने है। नरेश मीणा आपकी गिरफ्तारी कर गिरफ्तार किया, आप गिरफ्तार करने के लिए बातचीत करनी है ना, जबरदस्ती आपको। तो आप ये तस्वीर देखेंगे, हमने पूछा आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हो, उन्होंने मना कर दिया। नरेश मीणा लगातार अपनी गिरफ्तारी को लेकर मना कर रहे हैं, साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने नरेश मीणा को पूरे तरीके से घेरा हुआ है और लगातार वो बातचीत जो है वो उनसे की जा रही है। और आप देखिए कि बीच भीड़ में से नरेश मीणा को पहले मंच से उठाया गया और उसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये वही जगह है कल जहाँ पर आगजनी हुई थी, जगह जगह गाड़ियों के जले हुए अवशेष आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तमाम फोर्सेस तो देखिए एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले आरोपी नरेश मीणा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नरेश एक व्यक्ति को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो जिस व्यक्ति को नरेश मीणा धमका रहा है वो एक सरकारी कर्मचारी है। आप देखिए कैसे उंगली करते हुए धमका रहा है, सख्त लहजे में बोल रहा है, डरा रहा है। और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि सरकारी नौकरी पर तैनात एक अधिकारी है, एक व्यक्ति है। और उसको देखिए नरेश मीणा कैसे धमका रहा है। यानी कि जिस तरह से आज सुबह राजस्थान आईजी कह रहे थे कि नरेश कोई असर हो ना आपको तो भेजे में से निकाल देना। ये किसानों का बेटा है, मैं किसान का बेटा, और आपको वो तो मैं बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक